दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लाल किले के पास कार ब्लास्ट वाली जगह से 9mm कैलिबर के 3 कारतूस पुलिस को मिले हैं, जिसमें 2 जिंदा कारतूस हैं जबकि एक खाली खोखा है। चौंकाने वाली बात यह है कि 9mm कैलिबर के कारतूस आम लोगों के लिए बैन होते हैं। कोई भी आम नागरिक अपनी लाइसेंसी बंदूक में 9mm कैलिबर के कारतूस इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कारतूस आमतौर पर फोर्सेज या स्पेशल परमिशन वाले लोगों के पास ही होते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ब्लास्ट वाली जगह पर मिले 9mm के कारतूस किसके हैं। इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि मौके से कोई पिस्तौल नहीं मिली है। पहले आशंका जताई जा रही थी कि ये कारतूस किसी पुलिस वाले के हो सकते हैं, लेकिन जब मौके पर मौजूद रहे सुरक्षा कर्मियों के कारतूस चेक कराए गए तो किसी के कारतूस मिसिंग नहीं पाए गए। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या वहां कोई हथियारबंद आतंकी भी मौजूद थे जो गोलीबारी करके लोगों की जान लेना चाहते थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लाल किले के पास कार ब्लास्ट वाली जगह से 9mm कैलिबर के 3 कारतूस पुलिस को मिले हैं, जिसमें 2 जिंदा कारतूस हैं जबकि एक खाली खोखा है। चौंकाने वाली बात यह है कि 9mm कैलिबर के कारतूस आम लोगों के लिए बैन होते हैं। कोई भी आम नागरिक अपनी लाइसेंसी बंदूक में 9mm कैलिबर के कारतूस इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कारतूस आमतौर पर फोर्सेज या स्पेशल परमिशन वाले लोगों के पास ही होते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ब्लास्ट वाली जगह पर मिले 9mm के कारतूस किसके हैं। इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि मौके से कोई पिस्तौल नहीं मिली है। पहले आशंका जताई जा रही थी कि ये कारतूस किसी पुलिस वाले के हो सकते हैं, लेकिन जब मौके पर मौजूद रहे सुरक्षा कर्मियों के कारतूस चेक कराए गए तो किसी के कारतूस मिसिंग नहीं पाए गए। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या वहां कोई हथियारबंद आतंकी भी मौजूद थे जो गोलीबारी करके लोगों की जान लेना चाहते थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लाल किले के पास कार ब्लास्ट वाली जगह से 9mm कैलिबर के 3 कारतूस पुलिस को मिले हैं, जिसमें 2 जिंदा कारतूस हैं जबकि एक खाली खोखा है। चौंकाने वाली बात यह है कि 9mm कैलिबर के कारतूस आम लोगों के लिए बैन होते हैं। कोई भी आम नागरिक अपनी लाइसेंसी बंदूक में 9mm कैलिबर के कारतूस इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कारतूस आमतौर पर फोर्सेज या स्पेशल परमिशन वाले लोगों के पास ही होते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ब्लास्ट वाली जगह पर मिले 9mm के कारतूस किसके हैं। इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि मौके से कोई पिस्तौल नहीं मिली है। पहले आशंका जताई जा रही थी कि ये कारतूस किसी पुलिस वाले के हो सकते हैं, लेकिन जब मौके पर मौजूद रहे सुरक्षा कर्मियों के कारतूस चेक कराए गए तो किसी के कारतूस मिसिंग नहीं पाए गए। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या वहां कोई हथियारबंद आतंकी भी मौजूद थे जो गोलीबारी करके लोगों की जान लेना चाहते थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लाल किले के पास कार ब्लास्ट वाली जगह से 9mm कैलिबर के 3 कारतूस पुलिस को मिले हैं, जिसमें 2 जिंदा कारतूस हैं जबकि एक खाली खोखा है। चौंकाने वाली बात यह है कि 9mm कैलिबर के कारतूस आम लोगों के लिए बैन होते हैं। कोई भी आम नागरिक अपनी लाइसेंसी बंदूक में 9mm कैलिबर के कारतूस इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कारतूस आमतौर पर फोर्सेज या स्पेशल परमिशन वाले लोगों के पास ही होते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ब्लास्ट वाली जगह पर मिले 9mm के कारतूस किसके हैं। इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि मौके से कोई पिस्तौल नहीं मिली है। पहले आशंका जताई जा रही थी कि ये कारतूस किसी पुलिस वाले के हो सकते हैं, लेकिन जब मौके पर मौजूद रहे सुरक्षा कर्मियों के कारतूस चेक कराए गए तो किसी के कारतूस मिसिंग नहीं पाए गए। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या वहां कोई हथियारबंद आतंकी भी मौजूद थे जो गोलीबारी करके लोगों की जान लेना चाहते थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लाल किले के पास कार ब्लास्ट वाली जगह से 9mm कैलिबर के 3 कारतूस पुलिस को मिले हैं, जिसमें 2 जिंदा कारतूस हैं जबकि एक खाली खोखा है। चौंकाने वाली बात यह है कि 9mm कैलिबर के कारतूस आम लोगों के लिए बैन होते हैं। कोई भी आम नागरिक अपनी लाइसेंसी बंदूक में 9mm कैलिबर के कारतूस इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कारतूस आमतौर पर फोर्सेज या स्पेशल परमिशन वाले लोगों के पास ही होते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ब्लास्ट वाली जगह पर मिले 9mm के कारतूस किसके हैं। इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि मौके से कोई पिस्तौल नहीं मिली है। पहले आशंका जताई जा रही थी कि ये कारतूस किसी पुलिस वाले के हो सकते हैं, लेकिन जब मौके पर मौजूद रहे सुरक्षा कर्मियों के कारतूस चेक कराए गए तो किसी के कारतूस मिसिंग नहीं पाए गए। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या वहां कोई हथियारबंद आतंकी भी मौजूद थे जो गोलीबारी करके लोगों की जान लेना चाहते थे।